वेलकम। आज मैं पढ़ाऊंगी क्लास 8 का सिविक्स चैप्टर इंडिया एंड हर नेबर्स। तो इंडिया इसका मतलब ये है कि इंडिया और उसके पड़ोसी मुल्क, इसके साथ में जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया के, उसके साथ क्या रिलेशंस है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इंडिया ने कोशिश की है कि वो अपने नेबर्स के साथ हमेशा फ्रेंडली रिलेशंस, अच्छे रिलेशंस बना के रखे। तो इंडिया अपनी बाउंड्रीज किन किन कंट्रीज के साथ शेयर करता है, वो है चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका भी इसका एक नेबर ही है। और एक और नेबर है इसका, मालदीव। सॉरी वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो मेरे पास चार्ट अवेलेबल नहीं था, तो मेरे पास एटलस है, तो मैं आपको एटलस पे ही दिखा देती हूँ। तो पहला है इंडिया का नॉर्थ साइड से कौन सा कंट्री है, चाइना है, नेपाल है और भूटान है। तो देखिए ठीक है, चाइना, नेपाल और भूटान की बात यहाँ पे हो गई। फिर यहाँ पे ईस्ट साइड से है इसको बांग्लादेश और म्यांमार है, और वेस्ट साइड से है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। साउथ में है श्रीलंका, जो मैंने अभी बात की, ये एक आइलैंड है। और यहाँ पे एक और आइलैंड है, मालदीव्स है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे उन कंट्रीज़ की जो कंट्रीज़ इंडिया के साथ लैंड से कनेक्टेड है, लैंड बाउंड्री जो शेयर करते हैं। तो अभी जैसे मैंने बोला कि इंडिया अपने नेबर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखता है, कोशिश करता है कि फ्रेंडली रिलेशंस रहे। तो अभी एक वायरस भी फैला हुआ है, कोविड-19 या कोरोना वायरस। तो उसमें इंडिया ने क्या क्या हेल्प की, बहुत सारी कंट्रीज़ को हेल्प की, इवन कि अपने नेबर्स को भी हेल्प की। उसमें था अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को टैबलेट्स जो थी इसमें जो ट्रीट करने में लगती है, वो टैबलेट्स वो अफगानिस्तान को दी है। और उनको वहाँ पे वीट भी प्रोवाइड किया है। और इवन कि भूटान से लेकर म्यांमार, जितनी भी कंट्रीज़, यूएसए, म्यांमार और रशिया वगैरह, कजाकिस्तान, इन सब को इंडिया ने क्या किया है, अभी के टाइम में इनकी हेल्प की है। तो ये हमारा मैटर नहीं है, हमारा मैटर है कि इनके नेबर्स के साथ इंडिया ने अपने नेबर्स के साथ कैसे रिलेशंस रखे हैं। पहला है इंडिया और नेपाल। यहाँ पे हम कॉपरेशन की बात करेंगे। कॉपरेशन मतलब यहाँ पे इनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो इन दोनों के बीच में एक यूनिक सा रिलेशन है, फ्रेंडशिप का और कॉपरेशन का। नेपाल, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी एटलस में, नेपाल क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। मतलब यहाँ से चाइना है और यहाँ से इंडिया है, तो नेपाल क्या है, लैंडलॉक्ड है कंट्री। तो ये डिपेंड करता है अपनी ट्रेड या तो इंडिया पे या तो चाइना पे। तो इन दोनों के इंडिया और नेपाल के बीच में फ्रेंडली रिलेशन है। चाइना और इंडिया के बीच में एक ट्रेडिशन जैसा है। मान लो यहाँ के दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं विदाउट वीज़ा और पासपोर्ट के। मतलब यहाँ पे अगर आपको ट्रैवल करना होगा तो आपको पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन कि नेपाल के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे पढ़ने भी आते हैं, वहाँ से लोग यहाँ जॉब करने के लिए आते हैं, और कुछ लोग तो रहते भी। इवन कि मेरी एक फ्रेंड है, वो भी नेपाली है, उसने यहाँ पे एजुकेशन की है, अभी शी इज़ इन नेपाल। तो वो रहने दो आप। अब और रहा कि इनका रिलेशन, दोनों के रिलेशंस अच्छे हैं। ये रहा इनका कॉपरेशन। अब डिफरेंसेस, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपना डिस्प्लेजर दिखाया है। मतलब कि जैसे मैंने आपको बोला कि नेपाल क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, चाइना और इंडिया के बीच में फंसा हुआ है। तो नेपाल का चाइना के साथ भी अच्छा रिलेशन रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर मतलब नामंजूरी, मतलब वो खुश नहीं हुए कि नेपाल ने चाइना के साथ क्यों अच्छे रिलेशन बनाए हैं। दूसरा है, इंडिया अनहैप्पी भी है। किस वजह से, नेपाल में जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स उठे, मतलब जो बगावत हुई इंडिया के खिलाफ, तो नेपाल ने उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। तो इंडिया उस बात पे भी नाखुश हुआ, इंडिया को वो बात पसंद नहीं आई। और नेपाल को ये बात भी लगती है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो नेपाल के नेचुरल रिसोर्सेज ले जाती है, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया। तो नेपाल को अपनी जगह पे यही लगता है, पर ऐसा नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो जैसे आपको पता है कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो वहाँ पे क्या होता था, तो बांग्लादेश का पहला नाम था ईस्ट पाकिस्तान।
तो जब ईस्ट पाकिस्तान था तो और वहाँ पे क्या था, ज़्यादा वेस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश पे रूल करता था, मतलब उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। तो इस वजह से बांग्लादेश ने क्या कहा कि हमें इनसे आज़ादी चाहिए, तो इंडिया ने उसमें हेल्प की बांग्लादेश की। तो तब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हो गया, तो बांग्लादेश अलग कंट्री बन गया। तो इस वजह से क्या हो गया, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कॉपरेशन हुई। इनके बीच में पिछले 10 सालों से इकोनॉमिक रिलेशंस इम्प्रूव हुए हैं। और दूसरा है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट, मतलब अगर कोई कुदरती कहर होता है तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कुदरती कहर आ जाता है, जैसे लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक हो गया। तो इन दोनों कंट्रीज़ ने क्या किया है कि हम इन मसलों पे इकट्ठे काम करेंगे। इन दोनों कंट्रीज़ ने ये मतलब प्रॉमिस किया एक दूसरे से कि हम इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। फिर डिसएग्रीमेंट मतलब इनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, मतलब इनके रिलेशन में क्या खराबी आई। जैसे इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया, मतलब ये हो गया कि यहाँ के जो बिहारी लोग हैं वो बांग्लादेश में इलीगल तरीके से रहने लगे, और बांग्लादेश के रेफ्यूजीज यहाँ पे आके रहने लगे। तो इससे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए। जैसे कि आपको पहले पता है इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है और बांग्लादेश भी पॉवर्टी में ही है, तो इन दोनों के बीच में तभी डिफरेंसेस हो गए कि एक दूसरे मुल्कों के लोग रहने क्यों आ गए। पहले पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा और पॉवर्टी है, तो हम कैसे संभालेंगे इनको। तो इस वजह से ये इनका पहला डिसएग्रीमेंट हुआ। तो नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया, मतलब ये कि बांग्लादेश ने क्या किया, अपनी टेरिटरी से इंडिया के फोर्सेस को मतलब जाने नहीं दिया। इंडिया क्या करता था, म्यांमार से नेचुरल गैस लाता था, तो वो बांग्लादेश उनके बीच में आ जाता है। जैसे ये रहा, इंडिया यहाँ से म्यांमार से नेचुरल रिसोर्सेज लाता है, तो बांग्लादेश बीच में आता है। तो बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश ने अपनी यहाँ पे क्या बोलते हैं खसलत दिखाई, तो बांग्लादेश ने इनको जाने नहीं दिए, इनको अलाउ नहीं किया। तो इस वजह से क्या हो गया, इस वजह से भी डिसएग्रीमेंट हो गया। और लास्ट वाला है गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर वाटर, मतलब दोनों नदियाँ बहती है, तो इसमें भी पानी कैसे कौन शेयर करेगा, तो कितना ज़्यादा शेयर होगा पानी, तो इस पर भी डिफरेंसेस आने लगे। अब है नेक्स्ट है इंडिया और पाकिस्तान। तो ये तो मेन मुद्दा है, ये तो हम सबको पता है, पूरी वर्ल्ड को पता है इंडिया और पाकिस्तान की बनती नहीं है। और हमें ये भी पता है आज़ादी से पहले इंडिया और पाकिस्तान क्या थे, एक दूसरे का हिस्सा थे। तो जब आज़ादी हुई मतलब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया, तो ये अलग मुल्क बन गया। तो तब से इन दोनों के बीच में अनबन बनी रहती है, कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाई वगैरह, कभी कश्मीर इशू, ये सब होता रहता है। तो कुछ इश्यूज थे जैसे कश्मीर इशू, वो तो आप सबको पता है कि इस पे भी लड़ाइयाँ होती रहती है। लेकिन एक बात है कि कारवां अमन एक बस सर्विस है जो श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच में चलती है, तो इसकी वजह से दोनों मुल्क क्या हुए, नज़दीक आए। अमन सेतु और चक्कादा बाग ये ट्रेड लिंक के लिए इन्होंने खोला, जिससे क्या हो गया, इन दोनों कंट्रीज के बीच में गैप बढ़ने लगा गैप। तो अब जब लेकिन इनके डिसएग्रीमेंट की हम बात करेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे, कश्मीर इशू जैसे मैंने बोला, दोनों के बीच में मसले मतलब ये हल ही नहीं होता। ये कश्मीर इशू ये तो तब से चला आ रहा है, 1947 से ही लगभग चला आ रहा है कि कश्मीर हमारा है, ये बोलते हैं हमारा है, तो इस बात पे इनका झगड़ा चलता ही रहता है। दूसरा है समझौता एक्सप्रेस, ब्लास्ट हुआ था 2007 में, तो इससे ये टेरर अटैक हुआ था 18 फेब 2007 को, जिसमें ट्रेन सर्विसेज रोक दी गई थी। ये समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी, तो ये रोक दी गई थी। क्यों, तब उसमें टेरर अटैक हुआ था। तो तब दोनों कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स ने माना कि तब इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन सुधर रहे थे, तो दोनों कंट्रीज़ ने माना कि ये ब्लास्ट इसलिए करवाया ताकि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन जो सुधर रहे थे वो और बिगड़ जाएं। दूसरा हुआ मुंबई ब्लास्ट हुआ 2006 में, जिसमें 209 लोग मारे गए थे, इससे भी इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस बिगड़ गए। और फिर है फेमस ताज होटल जो टेरर अटैक हुआ था 2008 में, तो इस पे भी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बिगड़ गए कि इवन कि आज भी इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन सुधरे नहीं हैं।
तो गाइस इतना ही आज के लिए, आधा टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।